प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। पर्याप्त मात्रा में बड़ी मापनियों पर बने ऐसे मानचित्र जिनमें प्रदर्शित लक्षणों को देखकर क्षेत्र में उन लक्षणों की पहचान की जा सके स्थलाकृतिक मानचित्र या स्थलाकृतिक अंशचित्र के नाम से जाने जाते हैं। ये मानचित्र भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभागों के द्वारा किए गए स्थलाकृतिक एवं भूगणितीय सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं तथा इनमें किसी क्षेत्र के भौतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के लक्षणों का प्रकट किया जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्रों में रूढ़ चिन्हों की सहायता से विवरणों को प्रदर्शित किया जाता है। अतः इन मानचित्रों की सही व्याख्या करने के लिए पाठक को इन चिन्हों का भली प्रकार से ज्ञात होना परम आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पाठक को मानचित्रों की व्याख्या करने का पर्याप्त अभ्यास होना चाहिए। इन मानचित्रों में किसी क्षेत्र की धरातलीय बनावट, उच्चावच, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, मानव बस्तियों, परिवहन मार्गों, सिंचाई के साधनों एवं अन्य समाज सांस्कृतिक लक्षणों के संबंध में इतनी अधिक सूचनाएं अंकित होती हैं कि बिना पूर्व अभ्यास के इन्हें समझना और उनके अंतर संबंधों की व्याख्या करना कठिन कार्य है। स्थलाकृतिक मानचित्रों की उपयोगिता एवं महत्व को इस तथ्य से भली प्रकार समझा जा सकता है कि नियोजकों, शोधकर्ताओं, सैनिक अधिकारियों, यात्रियों, अन्वेषकों आदि समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के मनुष्यों को इन मानचित्रों की आवश्यकता रहती है। भूगोल के क्षेत्र में तो इन मानचित्रों का इतना अधिक व्यापक महत्व है कि कुछ विद्वानों ने इन्हें भूगोलवेत्ता के उपकरण की संज्ञा के नाम से भी संबोधित किया है। वस्तुतः किसी क्षेत्र में सूक्ष्म स्तर पर किए जाने वाले सभी प्रकार के भौगोलिक अध्ययनों में इन मानचित्रों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग किया जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्र के अध्ययन के दो उपागम या रीतियां होती हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम साधारण उपागम तथा दूसरा वैज्ञानिक उपागम। साधारण उपागम में मानचित्र में प्रदर्शित विवरणों की अवस्थितियों का वर्णन होता है, परंतु इसमें किसी तथ्य का विश्लेषण नहीं किया जाता। दिए गए क्षेत्र में किसी स्थान, मार्ग अथवा अन्य विवरणों की अवस्थितियां ज्ञात करने के लिए मानचित्र का पठन साधारण उपागम का उदाहरण है। वैज्ञानिक उपागम में तथ्यों के अंतर संबंधों की व्याख्या के आधार पर दिए गए क्षेत्र के संबंध में उचित निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। मानचित्र अध्ययन की प्रथम विधि अपेक्षाकृत सरल है तथा इसे कोई भी व्यक्ति जिसे रूढ़ चिन्हों का पर्याप्त ज्ञान है प्रयोग में ला सकता है। इसके विपरीत वैज्ञानिक उपागम में आलोचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। मानचित्रों का वैज्ञानिक विधि के अनुसार अध्ययन करने के लिए पाठक को भौतिक भूगोल एवं भिन्न भिन्न प्राकृतिक वातावरणों में मानवीय प्रतिक्रियाओं का समुचित ज्ञान होना परम आवश्यक है। भारत में स्थलाकृतिक मानचित्रण का विकास। आधुनिक काल में डी एन विले ने तटीय चार्टों तथा यात्रियों के मार्गों का संकलन करके 1752 में प्रथम बार भारत का एक प्रमाणिक मानचित्र बनाया था। 1767 में ब्रिटिश शासकों ने यहाँ भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की तथा मेजर जेम्स रेनल को बंगाल का प्रथम महासर्वेयक या सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। स्थलाकृतिक मानचित्रण के क्षेत्र में इस विभाग ने बहुत सराहनीय कार्य किए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया का स्थलाकृतिक मानचित्रण करने के लिए तथा इन भागों में भूगणितीय सर्वेक्षण के ढांचे को विकसित करने व पूर्ण करने का गौरव प्राप्त है। वस्तुतः संसार में कोई ऐसी अन्य संस्था या विभाग नहीं है जिसने भारतीय सर्वेक्षण विभाग की तरह विषम भौगोलिक दशाओं में होने के बावजूद मौलिक सर्वेक्षणों के आधार पर स्थलाकृतिक मानचित्रण किया हो। 1947 में पाकिस्तान में तथा इससे पूर्व श्रीलंका व म्यांमार में सर्वेक्षण विभागों की स्थापना हो जाने के परिणाम स्वरूप अब यह विभाग केवल भारत, नेपाल और भूटान के मानचित्र बनाता है।
वर्तमान समय में यह विभाग सेना के नियंत्रण में है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कार्यरत है। इसका प्रधान कार्यालय देहरादून में तथा क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, बेंगलोर एवं माउंट आबू में स्थित है। भारत में वैज्ञानिक मानचित्रण के विकास का प्रारंभ मेजर जेम्स रेनल के विख्यात हिंदुस्तान का मानचित्र से माना जाता है। रेनल के मानचित्र मूलतः सैनिक आविक्षण मानचित्र थे तथा ये खगोलीय प्रेक्षणों के अनुसार निश्चित किए गए बिंदुओं के जरीब सर्वेक्षणों पर आधारित थे। यद्यपि रेनल के मानचित्र आधुनिक मानचित्रों की कोटि के नहीं थे, तथापि 1791 में रॉयल सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष ने इन्हें ब्रिटेन के समकालीन मानचित्रों के समक्ष माना था। 1802 में कर्नल विलियम लैम्पटन ब्रिटिश भारत के सर्वेयर जनरल नियुक्त हुए। इनके निर्देशन में त्रिभुजन सर्वेक्षण पद्धति के अनुसार चेन्नई में शुद्ध मानचित्रण करने का कार्य प्रारंभ हुआ। लैम्पटन के पश्चात सर जॉर्ज एवरेस्ट भारत के सर्वेयर जनरल बने तथा इन्होंने त्रिभुजन विधि में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार किए। इस प्रकार कर्नल लैम्पटन व सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने इस महान कार्य को प्रारंभ किया था, के प्रयत्नों एवं दूरदृष्टि के बल पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने धीरे धीरे संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर प्राथमिक त्रिभुजन का जाल फैलाकर एक ही आधार तल के संदर्भ में समस्त क्षेत्र का स्थलाकृतिक सर्वेक्षण एवं मानचित्रण का कार्य पूरा किया। मानचित्रण के लिए आवश्यक खगोलीय प्रेक्षण एवं त्रिभुजन कार्यों के अतिरिक्त भारतीय सर्वेक्षण विभाग चुंबकीय सर्वेक्षण, परिशुद्ध तलमापन, भारात्मक अभिकलन, वायु फोटो सर्वेक्षण, ज्वार भाटा प्रागुक्ति का कार्य भी प्रारंभ किया। नियमित स्थलाकृतिक सर्वेक्षण के साथ साथ इस विभाग के द्वारा नगरों, वनों, सिंचाई के साधनों, रेल मार्गों, चाय के बगीचों तथा खनन क्षेत्रों के समय समय पर सर्वेक्षण किए जाते रहे हैं। 1905 तक यह विभाग 16 इंच बराबर 1 मील मापनी पर राजस्व सर्वेक्षण मानचित्र बनाता रहा है, परंतु बाद में यह कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। वर्तमान समय में यह विभाग पुराने स्थलाकृतिक अंशचित्रों को आधुनिक शैली में प्रकाशित करने तथा विकास परियोजनाओं के लिए विस्तृत मानचित्रों के निर्माण पर विशेष रूप से बल देता है। इसके अतिरिक्त 1957 में मीट्रिक प्रणाली अपना लेने के परिणाम स्वरूप यह विभाग 1 इंच बराबर 1 मील व 1 इंच बराबर 4 मील मापनी पर बने स्थलाकृतिक अंशचित्रों को क्रमशः 1:50,000 व 1:2,50,000 मापनियों पर परिवर्तित कर रहा है। 1 इंच बराबर 2 मील मापनी पर स्थलाकृतिक अंशचित्रों का प्रकाशन अब पूर्णतया बंद कर दिया गया है। भारत में प्लेन टेबल सदैव सर्वेक्षण का एक प्रमुख उपकरण रहा है, परंतु 1945 के पश्चात स्थलाकृतिक मानचित्रण कार्य में फोटोग्रामेत्रीय सर्वेक्षण का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से संबंधित एक दूसरा संस्थान, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री सर्वे के नाम से जाना जाता है, यह नई दिल्ली में कार्यरत है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 की अवधि के दौरान यह एक ब्रिटिश संस्थान था, जिसे दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानचित्रण का दायित्व सौंपा गया था। वर्तमान समय में यह संस्थान सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रकाशित स्थलाकृतिक अंशचित्रों पर आवश्यक सूचनाएं अंकित करके सैनिक दृष्टिकोण से उपयोगी मानचित्रों का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मुख्य रूप से प्रारंभिक काल में 1 इंच, क्वार्टर इंच एवं हाफ इंच मानचित्रों का
प्रकाशन किया जाता रहा है, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे इनके स्वरूप की मौलिकता का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देता है।